रुखसती के वक़्त खुदा पाक की कसम अगर खुदकुशी करना जायज़ होती माँ बाप कर लेते। किसी बेटी को गरीबी का ताना ना दिया कर। ओए लोगों, तुम्हें नजर नहीं आता बैग कितनी फटी होती है, 3-3 बच्चों के साथ रक्षा के इंतजार में खड़ी हो, समझ ले घर के अंदर ससुराल में उसे सुख का सांस कोई नहीं मिल रहा है। तुम तो भाई हो, तुम तो ख्याल किया करो, तुम तो भाई हो, तुम तो ख्याल किया करो। और चलो उसका खसम उसे नहीं पूछता तुम्हें क्या हो गया, तुम कब से बेमुरव्वत हो गए। चलो मेरे से वॉइस मैसेज सुनो, कितनी बहनों का कलेजा मुंह को आया, कितनी बहनें बीमार हो गई कि साल हो गए भाई टेलीफोन पर बात ही नहीं करता है। क्यों इतने दिल पत्थर सख्त हो गए मेरे चाँद। वो बचपना भूल गए। अल्लाह, बहन मूंगफलियां छील छील के दिया करती थी। वो बचपना भूल गए जब अपने मुंह से टॉफी निकाल के दे दिया करती थी। वो बचपना भूल गए जब 9 साल की तेरे लिए चरपाई घसीट के लाया करती थी। वो बचपना भूल गए जब माँ के साथ कपड़े धूप में सुखाया करती थी। वो बचपना भूल गए जब तेरे लिए चाय बना के लाया करती थी। सारी बातें भूल गए, कोई बात नहीं। बाप मरा, बड़े बेटे को कह के चला गया कि बेटे मेरी जायदाद का वारिस तू है, ये तेरे बहन भाई हैं, इनका ख्याल करियो, पूरा हक बेटियों का पूरा हक बेटों को देना, जिंदगी मुझे मोहलत नहीं दे रही। 4-5 भाई थे, गुरूरी तकब्बुर आ गई। एक बहन थी, कहने लगे ये बहन है अल्लाह गनी। एक बहन थी, कहने लगे इसे दे के अपने दामाद को अपने बहनों को अपने बराबर थोड़ी करना है, बारों बार तकसीम कर दी। बहन को पता लगा, उसने भाइयों से गिला ही नहीं किया, बोली नहीं, कोई गिला नहीं, पैसा किसी का बना ही कोई नहीं। कुछ दिन के बाद बड़े भाई का बेटा बीमार हो गया। अल्लाह अकबर, इतना बीमार हुआ उसको बचाने के लिए सारी जायदाद को अल्लाह गनी बेचना पड़ा। दुकान ना रही, कारोबार ना रहा, जायदाद ना रही। अल्लाह अकबर, फिर भी जिंदगी मौत के साथ बेटा कुश्ती कर रहा है। अल्लाह अकबर, मौत की लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर ने कह दिया इतना पैसा फिलफोर लाओ, इतना पैसा लाओगे तो दिमाग का या सीने का ऑपरेशन किया जाएगा। अकेला घर में आके बैठा, फिर सोच रहा है ना मैंने बहन से बनाई, ना अपने भाई से बनाई, ना अपने रिश्तेदारों को। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। रिश्तेदार समझा, अल्लाह अकबर, न फुप्पी को फुप्पी, न मासी को मासी समझा, न मामू को सलाम किया, न ताए को सलाम किया। और लोग, इससे बड़ी क़यामत क्या होगी, तुम्हारी दुकानों के सामने तुम्हारा मामा गुजर जाए, तुम देख के मुंह फेर लो। अल्लाह की कसम, मामे पे जो गुजरे तो गुजरेगी, लेकिन खुदा पाक की कसम कब्र के अंदर तुम्हारी माँ के सारे अरमान टूट जाते हैं। फुप्पियां खुदा की कसम रो रही हैं। आहा, जुमातुल मुबारक का दिन है, मिंबर पे खड़े होकर ऐलान फरमाया अगर कोई अपने रिश्तेदार से नाराज है, भागे मस्जिद से, चलो यहां से, मेरे पीछे जुमा पढ़ने की इजाजत कोई नहीं। जिसका कोई रिश्तेदार उससे नाराज या वो अपने रिश्तेदार से नाराज है, पहले सुलह करके आए तब मेरे पीछे आके नमाज पढ़े, वरना मैं नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, अल्लाह अकबर, अपनी खाला के दरवाजे पे चले गए, दोनों हाथों से दरवाजा बजा रहे, खाला दरवाजा खोल, अल्लाह के वास्ते सुलह कर ले, अगर तू राजी नहीं तो वो भी अपनी दोस्ती का इनकार कर रहा है। क्या भूले के जाएंगे क़यामत के दिन कि अपने 1 एकड़ के लिए फुप्पी को बाजार के अंदर नंगा किया,
अपने मामे को बाजार के अंदर नंगा किया, अपने बहनों की इज्जत के जनाजे निकाल दिए। खाला कजी दरवाजा खोल। खाला ने कलमा नहीं पढ़ा था अभी, क्या हुआ? माफ कर दे, अपनी मजलिस में नहीं बिठा रहा। वो कह रहे खबरदार मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़नी। मेरे लिए जो हर रोटी के लुकमे के साथ उसे गालियां देती, मेरे लिए कहा का उससे माफी मांग क्या, उसका सारा ही गुस्सा ढल गया। खाला के चेहरे की तरफ देखा, आंख से आंसू, तुझे क्या हुआ? मुसीबत तो मेरे प्यार पड़ी। कहने लगी जिंदगी पर अफसोस हो रहा है जो गुजर गई। मैं तो धोखा खा रही थी और मैं तो समझी थी वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें क्या पता माओ से ज्यादा प्यार करने वाला। ठहर जाओ ठहर जाओ। अपनी चादर अपने सर पे ओढ़ी, सीना छुपाया, कहने लगी चल। कहाँ जाना है? आज अगर उसने माफी के लिए मेरे पास भेजा तो मेरा भी कुफर आज ईमान में तब्दील हो गया है। चल खाला वो तो मस्जिद में है। सुनो खाला क्या कहती, मैंने सुना है उसे अपनी बेटियों से बड़ा प्यार है। अल्लाह, और मुझे पता है उसकी बेटी का मकान उसके मकान की दीवार के साथ है। ऐसा कर तू मस्जिद में चला जाइयो और मुझे उसकी बेटी के घर फातिमा तू ज़हरा के घर बिठा देना। अल्लाह अकबर। जब वो नमाज से फारिग हो तो मेरा पैगाम देना, तुझे गालियां देने वाली मेरी मासी बुला रही है, मेरी खाला बुला रही है। सरकार मदीना को जब बताया, आपको खुशी हुई, आप जल्दी से उठ के आए। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा को देखा, अल्लाह अकबर। उसके पीछे सईदा फातिमा के पीछे उसैद बिन उज़ैर की मासी छुपी हुई है। अल्लाह अकबर। फातिमा ये क्या है? हजरत सईद बिन उज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मासी खाला आई और सईदा फातिमा के चादर का कोना पकड़ के हुजूर के आगे कर दिया और कहा मोहम्मद तुझे बेटी की चादर का वास्ता आज इनकार ना करना। मैंने तेरे साथ बड़े सितम किए, हमने तुझे पत्थर मारे, तूने फूलों से इस्तकबाल किया। मोहम्मद न तेरी शान को समझ सके न तेरी मिजाज को समझ सके। ठीक है हमारी गालियों पर गुस्सा आता है, लेकिन तुझे तेरी बेटी का वास्ता देती हूँ, मुझे माफ कर दे। खुदाए पाक की कसम है। हुजूर अलैहिस्सलाम साथ रोने लगे, अपनी बेटी की चादर को पकड़ा और बेटी को सीने से लगाया। फरमाया जाओ सईद बिन उज़ैर की खाला क्या याद रखेगी, आज मोहम्मद ने सारे गिले खत्म करके तुझे माफ कर दिया। कहने लगे अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मैंने भी आज अपने कुफर को ईमान में बदल दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। ओहो क्या क्या सुनो, पता नहीं कौन से दर्जे के मुसलमान हैं भी कि नहीं है। खुद ही अपने ईमान का दावा कर रहे हैं, अल्लाह के हाँ है भी कि नहीं पता नहीं क्या। उम्मे सलमा हज़रत हफ्सा कहती है फातिमा उठी, आटे वाले हाथ हैं। माएँ आज उस वक़्त आया करती हैं, अपने सर को अब्बा के सीने पर ला के रखा। जाऊं जाऊं कहाँ जा। रहमत वाले नबी ने सर पर हाथ रखा तो देखा दुपट्टे में सुराख नजर आए। ताइफ की गलियों के पत्थर खाकर इस्तकामत का पहाड़ बनने वाला बेटी के फटे जोड़े को देख के रोने लग गया। बेटी तेरा बाप तुझे दुनिया का जहेज नहीं दे सकता। उम्मे सलमा कोई चादर ही तो दे दे, ये फटी चादर उतार कर 10 साली चादर। तो उम्मे सलमा चादर लेके आई 16 पेवत कपड़े के एक चमड़े का। कहने लगी इससे बेहतर मेरे पास चादर कोई नहीं। फेंका नहीं, परे नहीं किया, सैयदा उम्मे सलमा को झिड़का नहीं। एक हाथ में चादर एक हाथ खाली है।
फातिमा जी, उधर फातिमा की आंखें भी रो रो के लाल है, अब्बे की आंखें भी रो रो के लाल है। अल्लाह अकबर। जिब्राइल सारी घर की कार्रवाई लिख ले। अब्दुल हन्नाल को मैं कहूँगा शादी अड्डे वालों को जाके सुना और जाके वहाँ की बेटियों को बता दे सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा के आगे हाथ किया हुआ, एक हाथ में चादर है। फरमाया बेटी अगर मैं यूं करके आसमान की तरफ देखूं, बेटी जिब्राइल अभी जन्नत के रेशमी जोड़े ले आए, लेकिन मेरी बेटी मैंने शादी की बेटियों को, वहां के बसने वाली औरतों को भी कोई पैगाम देना है। अगर मोहम्मद की बेटी सादे जोड़े में जा सकती है तो तेरी बेटी के लिए गोटे वाला जोड़ा जरूरी क्यों है? चादर हाथ में लेके खड़े, बेटी जी या दुनिया ले ले या अल्लाह का रसूल ले ले। अगर अल्लाह का रसूल लेगी तो फटी चादर सर पे ओढ़ के अली के साथ चली जा। ए मेरी बच्ची दुनिया लेनी है तो रेशमी जोड़े उतरवा देता हूँ। सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा अल्लाह अकबर फटी चादर की तरफ लपकी और चादर को सीने से लगाया। कहा अब्बा इसकी भी क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर। अब्बा इसकी भी क्या जरूरत थी? रहमत वाले नबी ने चादर को खोला, 17 पेवंद वाली चादर सर पर उड़ा दिया और आपने अपने सीने से लगा के पता है क्या जुमला इरशाद फरमाया? फरमाया बेटी 17 पेवंद वाली चादर आज ओढ़ ले। अल्लाह की इज्जत की कसम है, खुदा को गवाह बना कर वादा कर रहा हूँ, आज फटी चादर ओढ़ ले। कल इन्हीं हाथों से मैं तुझे जन्नती औरतों की सरदारी का ताज पहना के दिखाऊंगा। जिंदगी के हर पहलू में मेरे नबी ने सीरत का झलक दी है, खुदा की कसम। हमारे अंदर प्यार के इजहार की कमी नहीं है, मानने की हमारे अंदर बहुत कमी है। मान के नहीं चलते, बस मर्जी करते हैं। जिस दिन ये उम्मत मानने पर आ गई, अल्लाह अकबर, फिर मेरे अजीजों ये उम्मत किरदार बनाने में माल की मोहताज नहीं, ओहदों की मोहताज नहीं, हुकूमत की मोहताज नहीं। फिर इसका किरदार बनेगा, इसके किरदार पर फरिश्ते इसके पैरों में पर बिछाएंगे, इसके किरदार पर समंदर की मखलूक इसके लिए दुआ करेगी, इसके किरदार पर आसमान में उड़ने वाले परिंदे इसके लिए दुआ करेंगे। किरदार मेरे अजीजों कब बनता है? किरदार माल से नहीं बनता, किरदार ओहदों से नहीं बनता, किरदार तो मेरा अजीजों इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से बनता है। अबू जहल ने किरदार ना बनाया, जहन्नम का मेरा अजीजों ईंधन बना। बिलाल ने किरदार अपनाया, जन्नत का वारिस बना। अल्लाह अकबर। कौन बिलाल है? फिर आका ने भी ऐलान करके फरमाया, आका ने भी किरदार पर जन्नत की बशारतें दे के फरमाई। हजरत बिलाल है, फतह मक्का का मौका है, फरमाया बिलाल, अबू बकर मौजूद है, उमर उस्मान और अली मौजूद है, सारे सहाबा मौजूद है, नबी के रिश्तेदार मौजूद है, नबी के नवासे मौजूद है, नबी के दामाद मौजूद है, नबी के खानदान वाले मौजूद है। फरमाया बिलाल का जी आमना कलाल, फरमाया जरा इधर आइयो। हजरत बिलाल आए, फरमाया अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। हजरत बिलाल ने हाथ दिया, फरमाया मुल्तजिम के पास से बैतुल्लाह की दीवार के ऊपर से बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ जा। अल्लाह अकबर। तुझे पता है बिलाल की हालत उस वक्त क्या थी? एक पाँव का जूता टूटा हुआ, एक पाँव का जूता फटा हुआ, टूटे हुए जूते को खुद रस्सी से बांधा हुआ, फटा हुआ जूता। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। सीने के काबिल नहीं। हजरत बिलाल के तल के ऊपर जो चादर थी इतनी छोटी थी, सीना छुपाए तो कमर खुल जाए, कमर छुपाए तो सीना खुल जाए। बिलाल के पास तहमत के लिए इतना कपड़ा था जो वह मुश्किल घुटनों से नीचे आ रहा था। आपने फरमाया बिलाल आ जा। सुनो, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुल्तजिम के पास आए, मैं चढ़ जाऊं? आप वहां चढ़ जा, कमली वाले चढ़ जाऊं? आपने फरमाया बैतुल्लाह की दीवारों से ऊपर चढ़ जा। हजरत बिलाल ने बिस्मिल्लाह पढ़ी होगी, अल्लाह का नाम लिया होगा। हज बिलाल ने पैर से जूता उतारा। आपने वाह ना ना बिलाल ये क्या कर रहा है? कमली वाले बैतुल्लाह है, जूता है। आपने फरमाया ना ना बिलाल आज यही तो मैंने बतलाना है। बिलाल ये फटा हुआ जूता पहनकर बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हो जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का सदाए बुलंद कर। बिलाल जब तुम
मेरे रब का नाम लेगा, बिलाल जब तू कहेगा अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिलाल मैं तेरे चेहरे की तरफ इशारा करूंगा, मैं भक्कर वालों को बताऊंगा, मैं शादी अड्डे वालों को बताऊंगा, मैं दूर दराज से आने वालों को बताऊंगा, मैं पंजाब सिंध बलोचिस्तान सरहद वालों को बताऊंगा। और लोगों जिसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत आ जाती है, जो मेरी मोहब्बत की बरकत से किरदार बना लेता है, रब्बे काबा की कसम उसका जूता भी सारी कायनात से ऊंचा हो जाता है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हर चीज हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, ना शुक्रिया अल्लाह की कसम। बताओ कितनी सब्जी मार्केट में आती है, क्या लोग सब्जी वापस लेके जाते हैं, क्या फ्रूट वापस लेके जाते हैं, क्या बादाम फ्रूट ड्राई फ्रूट लेके जाते हैं, क्या गोश्त वालों का गोश्त सड़ता है। हर चीज तो मार्केट के अंदर आती बिक जाती है, फिर क्यों झूठ बोलते हैं पैसा कोई नहीं, पैसा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, पैसा तो पास है, शुक्र हमारे पास कोई नहीं। जिंदगियों के अंदर सुकून पैसे से नहीं आता, जिंदगियों के अंदर सुकून अल्लाह का शुक्र करने से आएगा। जिंदगियों के अंदर मेरे अजीजों, कामयाब आदमी कौन है? जिसके पास पैसा। कामयाब आदमी कौन है? जिसके पास हर किस्म की ट्रांसपोर्ट हो। कामयाब आदमी कौन है? जिसके पास दुनिया का नहीं 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 नहीं, मेरे आका ने फरमाया कामयाब आदमी वो है जिसे सब्र करने वाला दिल मिल जाए, शुक्र करने वाली जुबान मिल जाए, अल्लाह अकबर, मुशक्कत बर्दाश्त करने वाला जिस्म मिल जाए और उसे वतन की रोजी मिल जाए। उससे बड़ा दुनिया के अंदर कामयाब कोई नहीं। वतन की रोजी जिसे मिल गई, हज़रत अली फरमाते उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं कि जो सुबह खा के निकला और शाम को जो कमा के लाए अपने बच्चों में आके बैठ के खा लिया। उससे भी बड़ा कोई नसीबों वाला होगा? आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, कहां पैदा हुए थे और कहां जाके मरे। कि मैयत भी 15-15 दिन के बाद ताबूत में आई, डॉलर से जेबें और बैंक भरे पड़े हैं, लेकिन मैयत पर खुशबू का सेंट छिड़का जा रहा है कि ज्यादा दिन मैयत में से बदबू आ रही है। जिंदगी है कोई? अपनों में जियो, अपनों में मरो, खुशहाल जिंदगी गुजारो, अल्लाह का नाम बुलंद करो सुबह जब उठो, और जब शाम को सोने लगो अल्लाह का शुक्र किया। अल्लाह तेरा शुक्र है जितनी तूने नेमतें दी, अल्लाह मैं इनका हक अदा नहीं कर सका, ए अल्लाह बस मुझे माफ़ फरमा और शुक्र करने की मेरे मौला मुझे तौफीक नसीब फरमा। करेंगे सारे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी जो हमारे हाथों से छिन गई, जो गुम गई, उसको तलाश करेंगे। कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह। और जब ये जिंदगी मिल जाए, इस जिंदगी को दूसरों की झोली में डालने के लिए मुल्कों का सफर करोगे इंशाअल्लाह। सारी जिंदगी खैर के काम की मेहनत करोगे इंशाअल्लाह। सारी जिंदगी कलमे की मान की मेहनत को लेके चलोगे। कौन कौन जाएगा इंशाअल्लाह। सारी जिंदगी सारी दुनिया के अंदर लेके कौन कौन फिरेगा? सारे फिरोगे इंशाअल्लाह। अपनी अपनी मस्जिदों से इस जुमे को अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए कौन निकलेगा इंशाअल्लाह। पक्की बात, 2-3 जमातें। अब जितनों ने हाथ खड़े किए जरा उठ के खड़े होकर दिखाओ, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उठो 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 माशाअल्लाह। ये 2 जमातें, ये तीसरी जमात माशाअल्लाह।